We are 100% sure that while watching these wonderful performances, You were also tapping your feet with every beat. hey Priya, it is a serious business. What? Comedy. Comedy a serious business with only one purpose, to make people laugh. परंतु अनमोल सजावट है, अनमोल हंसी भी। बाजार में ऐसा कोई जेवर ना मिलेगा। इस जेवर से आप सभी को सजाने के लिए आ रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने कवि, जिन्होंने हास्य कवि सम्मेलन में प्रतिभाग किया है। मैं समृद्धि देवपा कक्षा 7वीं की छात्रा आप सबके समक्ष एक हिंदी हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एग्जाम्स। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है एग्जाम्स में, क्या होता है एग्जाम्स में, आज मैं सबको बताती हूँ। आखिर मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, अपनी सखी जनों की हालत मैं भी जानती हूँ। सारा साल न देखी किताब, सारा साल न देखी किताब, अब उसकी याद आती है। एग्जाम्स की टेंशन ऐसी है, सबको बड़ा रुलाती है। कुछ कर देते हैं दिन रात एक, कुछ कर देते हैं दिन रात एक, कुछ रट्टा मार के आते हैं। ज्यादातर तो हमारे जैसे इन लफ्जों को दोहराते हैं कि अब की बार कुछ कर ना पाया, अब की बार कुछ कर ना पाया, अगली बार छा जाऊंगा। माता रानी पास करा दे, लड्डू भोग चढ़ाऊंगा। जिसने जिसने सारा साल मंदिर नहीं देखा, जिसने सारा साल मंदिर नहीं देखा, अब पूजा भी की जाती है। तू ही माता पिता है भगवान, तू ही मेरा साथी है। एग्जाम्स पर टीचर भी बड़ा बवाल करते हैं। मुझको न्यूटन की स्पेलिंग तक नहीं आती और वो थर्ड लॉ का सवाल करते हैं। कुछ रट्टा मार विद्यार्थी ऐसे, कुछ रट्टा मार विद्यार्थी ऐसे मैथ्स को भी रट डालते हैं। साइंस वालों के प्रैक्टिकल्स नोटबुक में किए जाते हैं। अब खत्म हो गया पूरा, अब खत्म हो गया पूरा वक्त। एग्जाम्स का दिन आता है, असली डर जिसे कहते हैं वो सबको बड़ा डराता है। हॉल में जब पेपर हाथ में हमारे आता है, दिल बड़ा घबराता है। रात भर जो रट्टा मारा वो यूं ही हो जाता है। अब जितना आया था वो कर लिया, जितना आया था वो कर लिया, अब आगे वाले पर आस है। कॉपी थोड़ी सी टेढ़ी कर वही करा सकता हमें पास है। ये थी एग्जाम तक की कहानी। रिजल्ट की आपने सुनी कहाँ है इससे भी ज्यादा डरावनी। तो दोस्तों, जब हम हंसते हैं तो हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जब हम हंसाते हैं तो हम भगवान हमारी पूजा करते हैं। इसलिए आप भी हंसते रहिए और हंसाते रहिए। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायकगणों को मेरा नमस्कार। मैं उन्नति मेहरा कक्षा 7 की छात्रा आपके सामने एक हास्य कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो पूर्णतया काल्पनिक है। इसमें एक मृत व्यक्ति अपनी शव यात्रा के बारे में बता रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे। लोग हमें ऊपर से कंधा और अंदर से गाली दे रहे थे। एक धीरे से बोला, कमबख्त क्या भारी है। दूसरा बोला, यह तो ट्रक की सवारी है। मेरा एक ऑफिस का मित्र बोला, संडे को ही मरना था, मंडे को नहीं मर सकता था बेदर्दी। एक ही तो छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। हाँ, एक व्यक्ति वाकई दुखी था। वह फूट फूट कर रो रहा था। उससे पूछा, क्या तुम मरने वाले से इतना ही प्रेम कर रहे थे जो थोक के आंसू बहा रहे हो? उसने कहा, मरने वाले को मारो गोली, मुझे तो अपना 100 का नोट याद आ गया। अगला सीन देखिए। तभी मोहल्ले का कुल्फी वाला वहां पहुंचता है। वह जैसे अर्थी को कंधा लगाता है, वैसे ही उसके मुंह से आवाज आती है, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। तभी पीछे से कोई बोलता है, यहाँ भी धंधा, दुकान लगा रहे हो या कंधा? वह बोलता है, क्षमा करे, मुंह से निकल गया तो हम क्या करें? एक दूसरा व्यक्ति बोलता है, मरा भी तो जून में, जिस समय आदमी को होना चाहिए देहरादून में। थोड़े दिन इंतजार करता तो क्या सर्दी में नहीं मरता? तभी एक आदमी बोला, अच्छा बड़े भाई, तो क्या आप जनवरी में मरेंगे? उसने कहा, नहीं, हम तो फरवरी में प्रस्थान करेंगे। जनवरी में तो मेरा इंक्रीमेंट आता है। हिंदुस्तानी कर्मचारी कहीं अपनी
निवेदन भत्ता छोड़कर चाहता है। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख इस हास्य बाल कवि सम्मेलन में अपनी एक स्वरचित कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है कोरोना का काल। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। कोरोना का काल है, फैला बहुत बवाल है, घर में दुख के बैठे छुप के, बीत गया ये साल है। लंबी तान देर तक सोते, अपने घर से क्लास लगाते, गाड़ी ड्राइवर की किचकिच का अब छूटा जंजाल है। कोरोना का काल है, फैला बहुत बवाल है, इंटरनेट से यस सर कहते, लैपटॉप में पुस्तक पढ़ते, जिस गैजेट को दुश्मन बोला अब नहीं उसकी कोई मिसाल है। कोरोना का काल है, फैला बहुत बवाल है, छोटी सी स्क्रीन में देखो छोटे से चेहरे दिखते, गुरुजी कुछ भी देख ना पाते कि बढ़ गए कितने बार हैं। कोरोना का काल है, फैला बहुत बवाल है, भला वक्त हो बुरा वक्त हो, सदा नहीं कुछ भी रहता, सीख बुरे से बुरा वक्त भी कुछ ना कुछ तो दे जाता। करे प्रकृति की रक्षा तब भी हम जिंदा बच पाएंगे, शायद यही समझाने को यह अद्भुत साल है। कोरोना का काल है, फैला बहुत बवाल है। धन्यवाद। Who said maths is boring? They made it the most interesting art in a couple of minutes. Art reminds me of an artist And an artist is immersed in life. without being submerged in it. An artist has enough solitude and enough connection. And it takes practice and a conscious building of daily ritual to reach perfection. So get ready to see some of the spellbinding art pieces made by artists of our school. So Priya, let's take a selfie of this special moment. Right now, selfie, it may sound a bit ordinary, but dig in a little deep. You'll always find that they are return tickets to a moment that would have gone otherwise. So, the next event is Let's Take a Selfie, and we have these alluring selfies by our photographers. I wish I could take such beautiful selfies worth all the smiles. All of them? They would be hard to count. Counting reminds me of the next competition, Wonders of Maths. So, let's have a look at these wonders. Good afternoon. On the occasion of Silver Jubilee of our school's Founder Day, I have took part in Wonders of Mathematics competition and made a model. I have made a foldable V-non topic laws of exponent which describe all the laws of exponent in brief. First is power of quotient rule.
which is x to the power x upon y to the power m will give you x to the power m and y to the power m, which is 4 upon 3 to the power 2 will give you 4 to the power 2 and 3 to the power 2, which is 16 upon 9. Second rule is product rule, which is x to the power m into x to the power n is x to the power m into n, which is 4 to the power 2 into 4 to the power 2 is 4, 2 plus 2, which is 4 to the power 4. Quotient rule, if x to the power n upon x to the power n will be equal to x to the power m minus n, which gives you 9 to the power 3 upon 9 to the power 2, which is 9 to the power 3 minus 2, which is 9. Zero exponent rule, if x to the power 0 is equal to 1, then with example we take 12 to the power 0 is equal to 1. And negative exponent rule, if exponent is negative, take example x to the power minus m, then it will be 1 upon x to the power m, which is 12 to the power minus 2 equal to 1 upon 12 to the power 2. And power rule, which is x to the power m into n is equal to x to the power mn, which is 4 to the power 2 into 3 is equal to 4 to the power 6. And last and but not least rule, product of power rule, which is x to the x into y to the power m is equal to x to the power m and y to the power m, which is 6 to the into 3 to the power 4 is equal to 6 to the power 4 and into 3 into power 4. This is the 4-level wheel which I made. Hello, my name is Disha Bora. I study in class 7D. I am explaining fraction. So, this is 1 upon 4. This is 2 upon 4, means half. Okay. This is 3 upon 4. And this is 4 upon 4, means 4. This is 1 upon 8. This is 2 upon 8. This is 3 upon 8. This is 4 upon 8, means half. This is 5 upon 8. This is 6 upon 8. This is 7 upon 8. This is 8 upon 8, means whole. Thank you. Good morning to one and all present over here. So today I, Riya Thapa of class 8D, is here to present this video about the wonders of maths. Mathematics is the most practical subject that anyone can learn. Unfortunately, it is a subject that is not fully understood by majority of people. If you have interest in this subject, then you will reach the sky. It is a very important subject because it can solve many mysteries. Your daily activities are example of maths. Understanding its concept and then implementing them is very useful. Then talking about shapes, there are many objects that are of different shapes. Example, the earth is round like a ball, and a beehive is hexagonal in shape, etc. And the list continues. Math is everywhere in the universe. We enjoy nature, but we are unaware about how mathematical is the world. Majority of us do not understand its value and we seldom note it. Mathematics is all around our nature. Symmetry is a property which can be seen everywhere. All human beings are perfect example of it. No one can deny the wonders of mathematics. Without it, our life would be unsystematic and illogical. Be an expert in it and test your skills by participating in the math
contest. Thank you and have a wonderful day ahead.